मध्य प्रदेश के सागर जिले के सानोदा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शाहपुर नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये एक शराब दुकान है और ये वही शराब दुकान है जिसको लेकर बीते दिन जो है विवाद की स्थिति बनी थी और दो युवकों के साथ मारपीट की गई थी। एक युवक की जो है इस पूरे घटना में जो है तत्काल मौके पर मौत हो गई थी, वहीं दूसरे ने आज इलाज के दौरान जो है दम तोड़ दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर भारी विवाद हुआ है और विवाद के बाद जो है पूरा बाजार एक तरीके से देखा जाए तो पूरा बंद है। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा। तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। तस्वीरों में देख सकते हैं आप पूरी दुकानें जो है वो पूरी बंद है। हम आपको बता दें कि मृतकों की इस पूरे मामले में जो पहचान है वो नीरज प्रजापति उम्र 38 साल और सूरज अहरवार उम्र 40 साल के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार दोनों शुक्रवार रात से जो है लापता थे। शनिवार सुबह नीरज का शव बरेठा बाबा की घाटी के पास सड़क किनारे मिला, जबकि गंभीर रूप से घायल सूरज जो घायल हुआ था उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान जो है उसकी भी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि शराब दुकान के कर्मचारियों ने दोनों के साथ जो है बेरहमी से मारपीट की। वहीं विवाद का कारण अवैध शराब का परिवहन जो है वो बताया जा रहा है। अंशुल यादव, छोटू भगवत पटेल और नीलेश अहरवार पर इस पूरे मामले में जो है आरोप लग रहे हैं। दोनों युवकों की मौत से नाराज़ परिजनों और ग्रामीणों ने रविवार को शाहपुर चौकी के सामने जो है शव रखकर चक्का जाम किया था। यहाँ पर कुछ लोगों को आप देख सकते हैं, कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया, कल एक जो घटना हुई है, दो लोगों के साथ मारपीट हुई है, क्या है पूरा मामला था और अब तक क्या कार्रवाई हुई है इसमें? कल जो घटना हुई थी उसमें नीरज प्रजापति की मौत हो गई थी, तत्काल मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद लगभग सुबह 4 बजे सूरज अहरवार की मौत हो जाती है। उसमें हम लोगों ने चक्का जाम किया था और यहाँ पे पूर्व मंत्री भी यहाँ पे आए थे, गोपाल भार्गव जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था और तमाम पुलिस के कर्मचारी भी थे। ये घटना है और बाकी अभी पोस्टमार्टम के लिए सब भेजा गया है। गोपाल भार्गव भी यहाँ पर आए थे और उसके बाद उनने क्या आश्वासन दिया? देखो, भार्गव जी ने बोला है कि मेरी भाई पार्टी में नहीं चल रही है, क्योंकि मैंने बोला उनसे कि भाई डबल इंजन की सरकार है, तो भार्गव जी कह रहे हैं कि यार वो 4 इंजन की सरकार हो जाए तब भी मेरा काम नहीं हो रहा। तो भार्गव जी भी त्रस्त हैं पार्टी से। कौन लोग थे जिन पर जो है मारपीट के आरोप लगे हैं? कौन है, क्या करते हैं ये लोग? जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी है इसमें 5, 3, 8, 12 लोग हैं लगभग, जिसमें 5 लोगों की पंजीबद्ध FIR हो गई है। अब 3 नाम और निकल के आए हैं, जो आज 7 नाम, लेकिन 3 नाम का भी खुलासा हुआ है सुबह सुबह। वो लगभग सत्यपाल लोधी, राहुल लोधी, विजय सिंह लोधी, ये पगासपुरा के रहने वाले हैं। एक है मैनपानी का, जो इस कलारी का पूरा जो कलारी माफिया आती है उनके सरगना, ये तीनों हैं। उन्हीं ने जाके वारदात दिए, घटिया पर जाकर एक 4 व्हीलर पलटाई, गाड़ी को भी एक्सीडेंट का रूप दिया। ये सब घटना सत्यपाल लोधी और तमाम उनके साथियों ने की है। 12 लोग थे लगभग। पूरे मामले में जो है पुलिस क्या करती रही और पुलिस की क्या भूमिका रही? चौकी प्रभारी को भी कोई भाई साहब, यहाँ पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसमें 2 पैसे लेकर 2 लाख रुपए उन्होंने भेजकर पुलिस चौकी को, जो यहाँ पे अशोक उपाध्याय, उनको 2 लाख रुपए दिए आरोपियों ने, और उसके बाद उनको फरार कराने का हाथ भी उन्हीं का है। और जो जहाँ तक एक बात और निकल के आई, जो पंचनामा है मौके पर बनाया, वो 5 लोग जो आरोपी जिन्होंने मर्डर किया उन्हीं को पंचनामा में शामिल किए। ये भी बात एक निकल के आई है। चौकी प्रभारी एक्सीडेंट, हाँ, और चौकी प्रभारी चाह रहे थे कि इसको एक्सीडेंट बताया जाए, लेकिन वो हत्या थी। तो भाई देखो, जो सत्य होता निकल के आता है, आज निकल के आए। और भी 4 लोग पकड़े जाएंगे बहुत जल्द ही। पुलिस कार्रवाई कर रही है। यहाँ के जो TI है, सानोदा TI, वो बहुत सख्त है और आरोपियों को जल्दी पकड़े, यह आश्वासन दिया है। अन्य परिजन भी हमारे साथ जो है मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? भाई मांगे ये है कि जो हमारी हत्या हुई भानींद के हमारे, उनको सख्त कार्रवाई की जाए, उन पर बुलडोजर चला जाए। गुंडा माफिया जो हैं, दारू वाले, इन पर बुलडोजर चला दिया, इनको पकड़ा जाए। और हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन पर कुछ नहीं, उनके माता पिता हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, हार्ट के पेशेंट है, नीरज प्रजापति का पिताजी जो है, उन बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी बच्चों के लिए शिक्षा दी जाए। हमें प्रशासन से यही चाहते हैं।
और जो गुंडे हैं उनके लिए जल्दी जल्दी पकड़ा दिए। शाहपुर में शराब कर्मचारियों ने 2 गरीबों की हत्या कर दी। इस मामले में इलाके में बवाल है। स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव पुलिस की मौजूदगी में भारी हंगामे के बाद लोग माने हैं। यहां नीरज प्रजापति और सूरज अहरवार की मौत हुई है। मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता मिलने के आश्वासन के बाद लोग मान गए, लेकिन सवाल बस यही है कि सागर जिले में अभी शराब बिक रही है। हर जगह शराब माफियों का आतंक है। देखिए, जो शराब माफिया हैं उनके नाम से दुकान तो अभी आई है अप्रैल के बाद में, लेकिन ये पुराने ब्लैकर थे। ये शराब माफियागिरी का काम और 10-15 लोगों को एक गठजोड़ बना करके पूरे नगर और नगर के बाहर सुनियोजित तरीके से ये अपराध मतलब अवैध शराब मोहल्ले मोहल्ले गांव-गांव उनका पूरा एक षड्यंत्र था। और ये पूरी पुलिस की सह पे और आबकारी विभाग की और प्रशासन की सह पर ये चल रहा था। अब इसी दौरान में 1 अप्रैल से उनके पास में दुकान आ गई, तो बेस नगर में और क्षेत्र में दहशत बनाना चाहते थे। ये घटना चूँकि बढ़ गई, मारपीट ज़्यादा हो गई तो उनकी मौत हो गई। इसके पहले भी लगातार 1 माह तक पर डे किसी न किसी व्यक्ति की उन्होंने बेरहमी से मारपीट की है, लेकिन उनकी धौंस उनकी दबदबा के चलते और पुलिस का उल्टा उन्हीं अपराधियों को संरक्षण के चलते उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाया। आज हमने जो ज्ञापन दिया है कलेक्टर और एसपी के नाम से, हमने उसमें 7 आवेदन ऐसे दिए हैं उसमें कि जिन पर चौकी प्रभारी की पावती है, कलेक्टर की पावती है, एक कमिश्नर की पावती है और एसपी की पावती है कि साहब इतने गुंडे हमें लगातार हमारे घर पर धमकी देने के हमारे साथ मारपीट करी, लेकिन चौकी प्रभारी ने, स्थानीय पुलिस ने उसमें कोई सहयोग नहीं दिया और उल्टा उनका संरक्षण किया। आज उसी का परिणाम है कि जे द्वारा जो क्या नाम इसकी मौत हुई है। और एक बात इसमें और है बहुत महत्वपूर्ण, जब रात में 8 बजे उनको पकड़ के और रात में 3 बजे तक बेरहमी से उस बरेठा बाबा की घाटी में उन्होंने मारपीट की और जब मौके पे मर गया और उसके लिए सागर में ले गए, 2 अस्पतालों में भी हो गए और जब दोनों अस्पतालों के डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया, फिर उन्होंने चौकी प्रभारी से संपर्क किया, फिर उन्होंने जो पूरी योजना बताई कि इस प्रकार से आप एविडेंस को छुपाएंगे, तथ्य मिटाएंगे। और चौकी प्रभारी सुबह स्वयं वहाँ पर घटनास्थल पर गए और उन्होंने पूरा देखा है। ये बात वहाँ के स्थानीय लोगों की जानकारी में है। उन्हीं स्थानीय लोगों ने हम सब के लिए बताया। जब कहीं जाकर के पूरे नगर में एक आक्रोश बढ़ा और जब इसमें सीधी सी बात ये है, उसका मृतक का स्पष्ट कहना था चौकी के अंदर, मैं तो वहाँ पर मौजूद था, कि जिस बोलेरो, क्योंकि एफआईआर में उस बोलेरो का नाम दिया गया है, उस बोलेरो में 12 लोग सवार थे। 5 के लिए हम नाम से जानते हैं जो एफआईआर में आज दर्ज हैं। शेष जो 7 हैं पुलिस ने उनके नाम ना तो अन्य में डाले और ना उनको कुल मिला के पुलिस ने उनको संरक्षण देने का काम किया। तो 7 लोग आज भी इस अपराध में संलिप्त नहीं हो पाए हैं। आज इस मूवमेंट के माध्यम से प्रशासन के सामने हम यही बात रखना चाहते थे कि शेष बचे हुए आरोपियों को इसमें इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ऐसे में शराब कर्मचारियों द्वारा किए गए इस हत्याकांड के अंजाम के बाद क्या इस शराब दुकान का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा? आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाई जाएगी? मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी? यह सब सवाल अभी खड़े हैं, लेकिन बहुत बड़े घटनाक्रम से सागर की धरती जरूर दहशत में आ गई है। वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।